जय गुरुदेवाय नमो। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 8वां अध्याय सुनाएंगे। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितराज का वंश वर्णन और सागर के 60,000 पुत्रों का कपिल देव मुनि के शाप से भस्म होना तथा अंशुमन का कपिल जी को प्रसन्न कर अश्व लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र चंप हुआ कि जिसने चंपा नाम की नगरी बसाई है। उस चंप का पुत्र वासुदेव और वासुदेव के विजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर विजय के भसक के वृक और वृक के बाहुक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहुक के राज्य को उसके शत्रुओं ने छीन लिया था। इससे यह राजा स्त्री सहित वन को चला गया था, किंतु जब यह वृद्ध होकर मर गया तब इसकी स्त्री ने चाहा कि पति के साथ सती हो जावे, परंतु वहाँ स्थित अर्व ऋषि ने देखा तो वह गर्भवती थी। इससे उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसका गर्भ स्पष्ट मालूम हुआ तब उसकी सोतों ने ढहा पैदा हो गया। इससे उन्होंने उससे गर्भ नष्ट होने को विष दे दिया, परंतु भगवान की दया गर्भ नष्ट नहीं हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर वह विष ज्यों का त्यों बाहर निकल आया। पुत्र भी जीवित रहा, उसका नाम सागर पड़ा। आगे चलकर यही सागर चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के पुत्रों ने समुद्र को खोद कर सागर उस नाम का सार्थक किया। एक समय उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े को इंद्र ने हर लिया। तब पिता की आज्ञा मानने वाले रानी सुमति के पुत्रों ने उस घोड़े की खोज की, पर बहुत खोजने पर भी वह घोड़ा न मिला। तब वे सब पुत्र घोड़े को की खोज में पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पाताल तक पृथ्वी को खोद डाला। वहां जाने पर पृथ्वी के एक कोने में उन्हें एक ऋषि बैठे हुए दिखलाई पड़े, जिनके समीप में ही वह घोड़ा बंधा हुआ था। तब घोड़े को देखकर सागर के सब पुत्रों ने विचार किया, जो यह आंखें बंद किए बैठा है वही घोड़े को का चुराने वाला चोर है। फिर तो वे 60,000 राजकुमार एक स्वर से इसी पापी को मारो ऐसा कहते हुए अस्त्र लेकर उनके सामने पहुंच गए। तब मुनि ने आंखें खोल दी। फिर तो उन्होंने उन मुनि की दृष्टि उन सागर के पुत्रों पर पड़ते ही उनके शरीर में अग्नि प्रकट होकर उन 60,000 वीर पुत्रों को भस्म कर डाला। तब बहुत दिन बीतने पर जब वे पुत्र घोड़े को लेकर नहीं लौटे और न उनका कोई समाचार ही मिला, तब राजा सागर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमन से कहा, बेटा तुम ही उस कुल के दीप स्वरूप बचे हो। यदि तुम्हें शक्ति हो तो तुम अपने सब चाचाओं सहित यज्ञ के घोड़े की खोज करो। अंशुमन अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए मार्ग से जाकर कपिल जी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां तक बहुत बड़ी भस्म ढेर के समीप में वह घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पास ही में कपिल जी बैठे हुए अपने तप में लीन थे। तब विष्णु जी के अवतार रूप कपिल मुनि को बैठे देखकर राजकुमार अंशुमन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहुत प्रकार से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब कपिल मुनि ने कहा, देवता, मैं तुम्हारी नम्रता देख बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम इस घोड़े को ले जाओ। यह तुम्हारे दादा सागर के यज्ञ का पशु है। इसके बिना उनका यज्ञ रुका हुआ है। साथ ही वह भी जान लो कि यहाँ जो भी पड़ी हुई राख की ढेर देख रहे हो, यह तुम्हारे 60,000 चाचे भस्म हो गए हैं। यह उन्हीं की राख है। इन्हें गंगा जल देना उचित है, दूसरा जल नहीं। जब कपिल जी ने इस प्रकार कहा तब अंशुमन ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें सिर से
सिर से प्रणाम कर घोड़े को साथ ले अपने दादा सगर के पास आए। घोड़े को पाकर राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। पश्चात अंशुमन को राज्य देकर राजा सगर वन को चले गए। वहां उन्हें जैसे जैसे और ऋषि ने बतलाया वैसे वैसे तप आदिक यत्नों एवं अनुष्ठानों को करके वह सर्वोत्कृष्ट गति को प्राप्त हुए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।